और दुबई कैपिटल्स और शारजा वॉरियर्स के बीच में जबरदस्त मुकाबला होना था आज दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पर। दुबई कैपिटल्स अपने पहले मुकाबले को जीत कर आ रहा था इस मुकाबले में, शारजा वॉरियर्स अपना पहला मुकाबला हार कर आ रहा था इस मुकाबले में, इसलिए बेहतरीन मुकाबला होना था। और दोनों टीमों पर अगर नजर डालें, जो कप्तानों ने चुना था आज के मुकाबले के लिए, डेविड वार्नर कप्तान और मैक्स होल्डन को मौका दिया गया था और फ्रेजर मैकगर्क के साथ वो शुरुआत कर रहे हैं आज। पिछले मुकाबले में फ्रेजर मैकगर्क सुपर सब थे। दूसरी तरफ शारजा वॉरियर्स की जहां तक बात है, उन्होंने भी आज जो टीम ज़्यादा कोई बदलाव नहीं किया उन्होंने अपने 11 में, और वो इंतजार कर रहे थे कि सुपर सब का बाद में हम देखेंगे कि किसे लेके आएंगे। शारजा वॉरियर्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, और जब दुबई कैपिटल्स के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आए तो ऐसा लग रहा था स्पीरो कि मानो बहुत ज्यादा मुश्किल है बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि गेंद जो है पिच पर रुक रुक कर आ रही थी। देखिए रुक के आ रहा था, पावर प्ले में ज्यादा रन बने नहीं, गेंदबाजी करना काफी आसान साबित हो रहा था पहली इनिंग के अंदर। अगर दुबई कैपिटल्स की बैटिंग कार्ड के ऊपर नजर डालें, गुरबाज ने शुरुआत करने की कोशिश करी बट बहुत धीमी ये शुरुआत साबित हुई। 14 गेंदों का सामना करके 15 रन उन्होंने बनाए। उसके बाद सैम्स के द्वारा बॉल पे एक स्कायर चली गई, ऊपर चली गई गेंद और कैटमोर ने बहुत आसान एक कैच पकड़ा। डेविड वार्नर जूझते नजर आए, 27 गेंदों का सामना करा बट केवल 20 रन वो बना पाए। बिल्कुल, और उसके बाद सारा दारोमदार था सैम बिलिंग्स और सिकंदर रजा के कंधों पर, और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पारी को संभाला और एक बेहतरीन साझेदारी की, और गाड़ी जो पटरी से उतर चुकी थी उसको फिर एक बार पटरी पर लाने की कोशिश की इन दोनों बल्लेबाजों ने। दुनिया भर में T20 क्रिकेट खेलने का जो अनुभव है, उस अनुभव का उन दोनों ने उपयोग किया और गाड़ी को जबरदस्त तरीके से पटरी पर लेके आए। सैम बिलिंग्स ने बनाए 52 रन 31 गेंदों में, सिकंदर रजा ने बनाए ताबड़तोड़ 48 रन 23 गेंदों में, और इस साझेदारी के बदौलत दुबई कैपिटल्स को मिली नई ऊर्जा, जिसके कारण अंत में जाकर वो बना पाए 170 7 विकेटों के नुकसान पर 20 ओवर की समाप्ति पर। गेंदबाजी की जहां तक बात करें, वो जो 3 गेंदबाज हैं वोक्स, सैम्स और तीक्ष्णा, तीनों ने अपना अनुभव बताया। जी हाँ, तीनों ने अनुभव जताया, और तीक्ष्णा जो एक स्पिनर है वो थोड़ा तेज डालते नजर आए। सैम्स और वोक्स जो थोड़े से पेसर्स हैं, मीडियम पेसर्स हैं, वो थोड़ा स्लो डालते नजर आए, और यही डिमांड थी इस विकेट की, और इस विकेट की डिमांड को अपनाया और बहुत शानदार गेंदें डाली। वोक्स की अगर बात करें, 2 विकेट्स ने ली अपने 4 ओवर के खेल में, 21 रन उन्होंने दिए। सैम्स ने 4 ओवर्स में 3 विकेट्स लिए, 28 रन दिए उन्होंने। तीक्ष्णा भी थोड़े से महंगे साबित हुए बट उन्होंने भी अपना काम बखूबी किया, 2 विकेट्स भी ली और 32 रन दिए अपने 4 ओवर में। और इसके बदौलत ये हुआ कि शारजा वॉरियर्स के सामने लक्ष्य था अपना पहला मुकाबला जीतने के लिए इस साल के IL T20 में, वो था 171 रनों का जो उन्हें बनाने थे और पाना था अपना पहला जीत इस साल के IL T20 में। और मैदान में जब वो उतरे तब ऐसा लगा कि उनके जो सुपर सब है वो कमाल कर पाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं और विकेट जाते गए, और अंत में जो है जॉनसन चार्ल्स को अकेले ही डट कर सामना करना पड़ा और उन्होंने साझेदारी की लुइस ग्रेगरी के साथ, जिसके बदौलत जीत की राह आसान हो गई। यहाँ पर देखिए दूसरी इनिंग में ओस भी आगे थे, बॉल सिखाने की कोशिश कर रहे थे, ग्रिप यहाँ पे स्पिनर्स कर नहीं पा रहे थे, बट उसके बावजूद कोशिश यहाँ पे जरूर करेगी। चमीरा की तरफ से 4 विकेट्स निकाले उन्होंने, बट आखिरी में आए हमीद, उन्होंने बहुत अच्छे से पारी को संभाला। जब धीरे खेलने की बारी थी तो धीरे खेला, जब बाउंड्रीज की रिक्वायरमेंट थी तो बाउंड्रीज लगाई। सैम्स ने उनका साथ दिया 200 की स्ट्राइक रेट से। आखिरी में आके उन्होंने जो कैमियो यहाँ पे खेला, 8 गेंदें खेली, 16 रन उन्होंने बना दिए, यही काफी रहा जीत के लिए। और गेंदबाजी में एक ही इंसान छाया रहा, वो था दुष्मंत चमीरा, जिसने 4 विकेट निकाले 28 रन देकर। रनआउट में भी उनका योगदान था, पर उनका साथ किसी और गेंदबाज ने दिया नहीं। कप्तान डेविड वार्नर को किसी और गेंदबाज पर ज्यादा भरोसा नहीं था, और उसी की बदौलत बड़े आसानी से अंत में जाकर दुबई कैपिटल्स ने 19वें ओवर की आखिरी एक गेंद रहते हुए उन्होंने ये मुकाबला जीत लिया। और ये देखिए, दुबई कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करने का जो निमंत्रण था उसे स्वीकार किया। बिलिंग्स और रजा ने मिलकर जबरदस्त साझेदारी की, उसके बदौलत वापर बनाया उन्होंने 170 7 विकेटों के नुकसान पर। सैम्स, वोक्स और तीक्ष्णा ने मिलकर जबरदस्त गेंदबाजी की, और जवाब में शारजा वॉरियर्स ने 5 विकेटों से मुकाबला जीता। जॉनसन चार्ल्स जिन्होंने 93 रन बनाए ताबड़तोड़ 51 गेंदों में, बैसिल हमीद ने 24 रन नाबाद बनाए, और उनका साथ दिया बखूबी डैनियल सैम्स ने, और लुइस ग्रेगरी ने भी अपना हाथ दिया।
पर दुष्मंत चमीरा ने 4 विकेट निकाले, अकेले डटे रहे गेंदबाजी में, पर उनका साथ किसी और ने नहीं दिया और उसका नतीजा यह था कि शारजाह वॉरियर्स ने मुकाबला जीत लिया 5 विकेटों से और दमदार तरीके से IL T20 2024 में अपना जीत का सिलसिला शुरू कर दिया है। बेहतरीन सफर शुरू होने वाला है।